जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा, और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा, और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है, 38 में पीछे कौन कहाँ रहेगा। अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए, और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है
और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रतिनिष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के
पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है, 38 में पीछे कौन कहाँ रहेगा। अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए। और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रतिनिष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था, जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो
पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कुछ फैसले नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर कर और हर भार को सहन कर कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री
एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राजकीय कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर कर और हर भार को सहन कर कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं।
लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था,
बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी।
उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए, और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रतिनिष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था, जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था, और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ।
सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है, 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा। अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए। और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर कर और हर भार को सहन कर कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा,
इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा। तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसले नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी।
और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली।
सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए। जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा, और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा, और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए, और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है
और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के
पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है, 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा। अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए। और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था, जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी, और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई, और अब वो
पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया, उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम की प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं। लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री
एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों से अगर आप रिएक्शन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं। 2004 के बाद नौकरी में आए लक्ष्मण चौधरी बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें जब पता चला कि उनकी पेंशन को पीएफ की तरह उनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और फिर काटकर जो भी पैसा बनेगा उसका 40% मार्केट में लगाकर रिस्क में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन पर लोन जैसी सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा, तो उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। जो भी कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरा जो पैसा है वो मुझे कितना मिलेगा, कोई भविष्य का लेकर वो सिक्योर नहीं था। और मन में उसको डर था कि मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सुनकर लक्ष्मण चौधरी जैसे लाखों लोगों की जान में जान आ गई और अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम कर पा रहे हैं। जब गहलोत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये जब फैसला लिया उसके बाद में बड़ी एक तरह से खुशी का माहौल है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी बजट की घोषणा करते हैं तो जनता के लिए वो बस एक सरकारी लेखा जोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जब बात आई तो वो बजट मानो दिवाली से पहले ही त्योहार ले आया हो। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्हें जन नायक और जन नेता किस लिए कहा जाता है। जगह जगह पर सीएम गहलोत का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन होने लगा। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे तभी वो आम जन की सेवा में पूरी तत्परता से जुट सकते हैं। कर्मचारियों का दर्द कुछ इस तरह से समझा गहलोत सरकार ने कि इसके बाद सरकारी नौकरी करने वालों को अपने काम में और भी ज्यादा मन लगने लगा और वो बिना किसी चिंता के पहले से ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। कर्मचारी बताते हैं कि जब कल की चिंता सताती है तो उससे आज के काम पर भी बेहद असर पड़ता है। काम तो हम सर पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब हाँ थोड़ा खुश होकर के और ढंग से कर पा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो भी सभी सरकारों के लिए, कि जनता का दर्द समझकर अगर सरकार काम करे तो जनता का विश्वास सरकार में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। और यही मिसाल कायम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसले नहीं कर पाएंगे। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है। इस स्कीम को लागू करने की राह में कई रोड़े भी आए, लेकिन हर मुश्किल को पार कर और हर भार को सहन कर सरकार ने स्कीम लागू कर ही दी, जिससे हर कर्मचारी खुश है और भविष्य की चिंता से बेफिक्र होकर अपने आज को खुशी से जी रहा है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं उनका जीवन देखते हैं कि हम 60 साल के बाद भी उन्हें एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन पेंशन आती है उनको, एक फिक्स अमाउंट है जो उनका आता है। तो एक तरह से हमको एक बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है। कर्मचारियों की ये खुशी के आंसू, उनकी ये बढ़ती हुई काम के प्रति निष्ठा और उनके चेहरे पर संतोष के भाव बताते हैं कि गहलोत सरकार का ये फैसला महज एक सरकारी निर्णय नहीं था, बल्कि सुनहरे भविष्य का वो उज्जवल चेहरा था, जिसकी चिंता सिर्फ वही कर सकता है जो सच में आपकी फिक्र करता हो। और इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम गहलोत सरकार का एक ऐसा कदम कह सकते हैं जिससे उन्होंने लोगों के घरों में और उनके दिलों में जगह बना ली। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे हमारा आज और कल दोनों सुधर जाए, जी तोड़ पढ़ाई करके सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर पूरा मन लगाकर नौकरी करते हैं ताकि हमारे इस खून पसीने को एक करने का फायदा हमें हमेशा मिले। कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्य भी इस स्कीम को लागू करने का विचार करने लगे हैं।
लोग अपने परिवार में हमेशा एक शख्स तो ऐसा चाहते ही हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होती है सिक्योरिटी, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का आधार होती है पेंशन, क्योंकि पेंशन का नाम सुनते ही मन में विश्वास सा आ जाता है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी पूरी जिंदगी इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे जीवन चल सके। लेकिन ये सिक्योरिटी न्यू पेंशन स्कीम के साथ कई लोगों की खत्म होती नजर आ रही थी और लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को करीब से समझा राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और फिर जिस तरह से माँ खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार करके अपने बच्चे को रजाई उड़ाती है, ठीक वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर 19,000 करोड़ का भार लेकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाकर उनके भविष्य को फिर से रोशन करने का काम किया। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके लिए उत्सव सा है।